नमस्कार मित्रों, टूवर्ड्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हमने आपको इससे पहले की वीडियो जिसमें प्रोटिस्टा प्रोटियस अमीबा के बारे में बताया, उनके लक्षणों के बारे में बताया और उनकी आकृति के बारे में बताया, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बताया। और अब इसके बाद मैं आनुवंशिकी और विकास में एक सवाल एक क्वेश्चन कराते हैं और उस क्वेश्चन को फिर स्पष्टीकरण देते हैं पूरा। तो मित्रों, आप टूवर्ड्स एजुकेशन के जो भी दर्शक हैं उसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। सवाल है पहला नंबर 1 कि निम्नलिखित में किस प्राणी को होमिनिड होने के नाते पहला मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में किस प्राणी को होमिनिड होने के नाते पहला मानव कहा जाता है? ए निएंडरथल आदमी, बी होमो हेबिलिस आदमी होमोलिस, सी होमो सेपियंस और डी होमो इरेक्टस। तो अब हम इसका कौन सा आंसर है? होमो हेबिलिस। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। वह प्राणी जिसे पहले मानव जैसा कहा जाता है। होमिनिड, देखिए सबका अलग अलग है। वह प्राणी जिसे पहले मानव जैसा कहा जाता है होमिनिड यानी होमो हेबिलिस होता है। होमो हेबिलिस का अर्थ लैटिन में सक्षम आदमी या अप्रेंटिस है। सक्षम आदमी या अप्रेंटिस है। उनके पास मानव जैसे हाथ और पैर थे। उनके पास मानव जैसे हाथ और पैर थे जो बड़ी सटीकता के साथ वस्तुओं को संभालने की उनकी क्षमता को इंगित करता है। उन्होंने मांस नहीं खाया। उनका पहला जीवाश्म क्या था? उनका पहला जीवाश्म था उत्तरी तंजानिया। जो जीवाश्म मिला है, कहाँ मिला है? उत्तरी तंजानिया, जो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। वो पूर्वी अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका में उत्तरी तंजानिया, उसमें पहला जीवाश्म पाया गया था कि ओल्डुवई गार्ज में पाया गया था। जगह का नाम। होमो हेबिलिस की मस्तिष्क क्षमता जो होती है वो 650 से 800 सीसी थी। दूसरा है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस क्या होता है? उत्पत्ति का समय इसका था 20 से 25 लाख साल पहले। ड्रायोपिथेकस की जो उत्पत्ति हुई थी वो 20 से 25 लाख साल पहले हुई थी। इसकी सामान्य सुविधाएं क्या थी? इसमें ऐप जैसे बाल, एक ही लंबाई के हाथ और पैर, बड़े मस्तिष्क होते थे और मुलायम फल और पत्ते खाते थे। फिर रामपीठकस में क्या है? 14 से 15 लाख साल पहले अधिक आदमी पसंद करते थे। अधिक सीधा चलता था। अधिकतर सीधा चलते थे। आधुनिक आदमी की तरह दांत होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या है? ये 3 से 4 लाख साल पहले तंजानिया और इथोपिया में पाए जाने वाले जीवाश्म हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3 से 4 लाख साल पहले तंजानिया और इथियोपिया में पाए जाने वाले जीवाश्म हैं। ये मानव की तरह के प्राइमेट्स हैं। ये प्राइमेट्स थे। मस्तिष्क की क्षमता इनकी 400 से 600 सीसी थी। होमो हेबिलिस क्या है? होमो हेबिलिस 2 लाख साल पहले पाए गए थे। पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्म हैं। ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्म हैं। पहले इंसानों की तरह ये थे। मस्तिष्क की क्षमता
650 से 800 सीसी है। अब अगला आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या है कि होमो इरेक्टस में 1.5 लाख साल पहले, यानी 1.5 लाख साल पहले जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म मस्तिष्क की क्षमता जो है 900 सीसी, और ये मांस खाते थे। 900 सीसी होती थी और मांस खाते थे ये होमो इरेक्टस। अगला आता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या है? होमो सैपियंस निएंडरथेलिस, निएंडरथल मैन, इसको निएंडरथल मैन भी कहा जाता है। 1 लाख से यानी 40,000 साल पहले पूर्व और मध्य एशिया में पाए जाने वाले ये जीवाश्म थे। मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी होता था। शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल करते थे। इनकी जो शरीर की रक्षा होती थी तो उसमें ये खाल का इस्तेमाल करते थे। मृतकों को इसमें क्या होता था? दफनाया जाता था। फिर अगला आता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो होता है वो आधुनिक मनुष्य होता है, आधुनिक मानव। ये 75,000 से 10,000 साल पहले विकसित हुआ है और ये गुफा में रहता था। कला, कृषि, ये सब इसका कार्य था। मानव सभ्यता की शुरुआत इसने की थी, आधुनिक मनुष्य ने। ये तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जैसे बताया था निएंडरथल आदमी, तो होमो हैबिलिस इसका आंसर ये हुआ मेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जीवन के विकास से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जीवन के विकास से संबंधित है? ए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, बी, विकास का म्यूटेंट सिद्धांत, सी, अधिग्रहित विशेषताओं के उत्तराधिकार का सिद्धांत, और डी, अलगाव का सिद्धांत। अब देखिए क्या है ए, अब जो आपको कौन कौन से सही लग रहा है, ए, बी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, ए, सी और डी सही है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। स्पष्टीकरण में क्लियर होता है कि प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत पहली बार 1859 में डार्विन की पुस्तक ऑन द ओपेरिन ऑफ स्पीसीज में तैयार किया गया था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव समय समय पर शारीरिक या व्यवहार संबंधी लक्षणों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बदल जाते हैं। परिवर्तन जो एक जीव को अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलन करने की अनुमति देते हैं, यह जीवित रहने और अधिक संतान होने में मदद करेगा। ह्यूगो डी व्रीज 1901 ने उत्परिवर्तन सिद्धांत को आगे रखा, जिसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत कहता है कि विकास एक झटकेदार प्रक्रिया है जहां नई किस्मों और प्रजातियों का निर्माण उत्परिवर्तन से होता है, जो विकास के कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। उत्परिवर्तन या असंतुलित रूपांतर विकास के कच्चे माल हैं। उत्परिवर्तन अचानक दिखाई देता है, उत्परिवर्तन अचानक दिखाई देता है, वे तुरंत चालू हो जाते हैं। डार्विन के निरंतर बदलाव या उतार चढ़ाव के बीच विपरीत होता है। उत्परिवर्तन प्रजाति के औसत या सामान्य चरित्र के आसपास नहीं घूमते हैं। उत्परिवर्तन प्रजाति के औसत या सामान्य चरित्र के आसपास नहीं घूमते हैं। एक ही प्रकार के उत्परिवर्तन कई प्रजातियों के विकास में दिखाई दे सकते हैं। सभी उत्परिवर्तन अंतर्निहित हैं, है ना। उत्परिवर्तन सभी बोधगम्य दिशाओं में दिखाई देते हैं। लैमार्क को सबसे अच्छी तरह से उनके परिचित सिद्धांत की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। पहली बार 1801 में प्रस्तुत किया गया था। डार्विन की प्राकृतिक चयन से निपटने वाली पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई। यदि कोई जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए जीवन के दौरान बदलता है तो उन परिवर्तनों को उसके वंश को
पारित किया जाता है। लैमार्क ने यह भी कहा कि शरीर के जिन हिस्सों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे कि मानव की परिशिष्ट और छोटे पैर की उंगलियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं, आखिरकार लोग इन भागों को बिना पैदा होंगे। अब लैमार्क ने यह भी माना कि विकास एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होता है और परिणाम पहले ही तय हो चुके होते हैं। अलगाव के सिद्धांत मानव के अर्धसूत्री विभाजन यानी कोशिका विभाजन से संबंधित है और मानव के विकास से संबंधित नहीं है। ये सिद्धांत मेंडल द्वारा दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपको 3 इसमें सही है। ये वाला सही आंसर ए, बी और सी। ए क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये भी सही है, और विकास का म्यूटेशन सिद्धांत, ये भी सही है, और सी अधिग्रहित विशेषताओं का उत्तराधिकार का सिद्धांत, ये भी सही है। अलगाव का सिद्धांत ये इसमें ठीक नहीं है। तो मित्रों, आज का यहीं तक। आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप लोग टुवर्ड्स एजुकेशन को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।